प्रतिशत का कंसेप्ट सीखने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राम का वेतन 630 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है, तो राम के वेतन में प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो हमें दे रखा है कि वेतन था पहले 630 रुपये, अब बढ़ा दिया है, कितना हो चुका है 700 रुपये। तो डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने रुपए बढ़ा है, ये पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो हम देख पा रहे हैं 70 रुपये बढ़ा है कितने पर, यानी 630 पर। पहले 630 था, तो बेस पर हमेशा हमें जाना होता है कि 630 पर कितने की बढ़ोतरी हुई है, वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो 630 पर बढ़ गया 70, 100 पर कितना बढ़ेगा हमेशा, क्योंकि प्रतिशत हमने सीखा था प्रतिशत क्या होता है, हमेशा 100 पर वैल्यू होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं 0 से 0 कटेगा, 7 निम्न 63, 100/9%। इसको और आगे यदि हम 16 करें तो 11 निम्न 99 होते हैं, तो 1 बचेगा, 11 सही 1/9%। ये उसके वेतन में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले, लेकिन दूसरे उम्मीदवार से 2412 वोटों से हार जाता है। चुनाव में कुल कितने वोट थे। तो 2 उम्मीदवार हैं हमारे पास, इनको नाम दे देते हैं ए और बी। यह दे रखा है कि एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले हैं। अब वोट चूँकि हमें यह नहीं बताया कि कुल कितने हैं या कितने प्रतिशत, तो हम यह हमेशा यह मानेंगे कि कुल 100% वोटिंग हुई है, कोई अवैध मत इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल यदि 100% वोट चुनाव में पड़े थे, तो ए को तो 41% मिले, तो बी को कितने मिल जाएंगे 59%। अब हम प्रतिशत में देखें यदि, तो प्रतिशत में ए कितने वोटों से हार रहा है, 18% वोटों से ए हार गया है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो उम्मीदवार हारा है पहला, वो कितने वोटों से हारा है, 2412 वोट से। तो हमें क्या दिख रहा है कि प्रतिशत में तो वो 18% कम रह गया, जब वोटों की बात आई तो 2412 वोट कम रह गया। तो इस 18% की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 2412 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू 2412 बटे 18। ज्ञात क्या करना है, कुल वोट कितने थे। तो कुल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 18 पर काटें यदि, 18 1 18, कितने बचेंगे 6 61 हो जाएगा, 18 3 54, 7 72, 18 चौके 72, 2 0। तो कुल 13,400 वोट थे। अगला प्रश्न देखें कि 2 संख्याएं तीसरी से क्रमशः 20% तथा 50% बड़ी हैं, तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज़ दे रखी है कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं और यह है कि पहली तीसरी से कितनी बड़ी है 20%, दूसरी तीसरी से कितनी बड़ी है 50%। पूछा क्या है कि पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या हमें नहीं दी है, तो हम अपनी सुविधा से इसको कुछ भी मान सकते हैं। हम यह मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। अब आते हैं संख्याओं पर। पहली संख्या तीसरी से 20% बड़ी है, तो 100 का 20% हमें पता है 20 होता है। तो पहली तीसरी से 20 बड़ी है, इसका मतलब तीसरी यदि 100 है तो पहली है 120। इसी तरह दूसरी क्या हो जाएगी 50% बड़ी है, तो ये हो जाएगी 150। हमसे पूछा है यह इसका कितना प्रतिशत है। तो 120 ज्ञात किसका करना है, इसका, तो ये आ जाएगा नीचे। प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 काटें, 15 8 120, 8 दाए 80%। तो पहली संख्या दूसरी का 80% है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% दान कर देता है, शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बचते हों, तो शुरू में कितने उसके पास रुपए थे। तो हमें दे रखा है कि 12.5% उसने दान कर दिया, कुल जितना उसके पास राशि थी, उसके बाद 12.5% तो दान हो गया। अब जो शेष राशि बची है उसका उसने 70% खर्च कर दिया, अब उसके पास 210 रुपये बचे हैं। तो शुरू में कितने थे। तो इसको या तो आप x मान के करो या 100 रुपये मान के करो, या हम क्या कर यह काम मान लेते हैं कि उसके पास 1 यूनिट रुपया था।
अब 1 यूनिट का उसने 12.5% दान कर दिया है। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना हमने शुरू में सीख लिया है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। उसके पास 1 यूनिट था, 1/8 भाग उसने खर्च कर दिया। अब क्या बचेगा? तो 1 में से जब हम 1/8 घटाते हैं तो क्या बचता है? 7/8। यानी अब उसके पास बची है राशि 7/8। 7/8 का उसने 70% फिर से खर्च कर दिया है। इसका मतलब जब हम 70% खर्च कर देते हैं तो शेष का हमारे पास कितना हिस्सा बच जाता है? 30% तो हमारे पास अभी भी शेष है। तो 7/8 का 30% हमारे पास शेष है। रुपयों में वो कह रहा है कि हमारे पास 210 रुपये शेष हैं, 210 रुपये बचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7/8 का 30%, 30% का मतलब 30/100, ये वैल्यू क्या है हमारी? 210 है। तो 30 गुना 7 क्या होते हैं? 210 होते हैं। इधर भी 210 हैं, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 8 गुना 100 800 यहाँ पर आएगा, कितना बचेगा? 800। यहाँ क्या बचेगा? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई है? 800। हमने शुरू में क्या मानना था कि हमारे पास 1 यूनिट रुपया है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 800। तो हमारे पास शुरू में 800 रुपये थे। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी राशि में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसमें से उसका 20% फिर घटा लिया जाता है, तो इसके बाद हमारे पास 3600 रुपये बचते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई हमारे पास शुरू में मूल राशि है, इसका हम 10% इसमें से जब घटा लेते हैं तो हमारे पास कुछ राशि शेष बचेगी। फिर इसका फिर हम 20% घटा लेते हैं, तब हमारे पास कितनी बचती है राशि? 3600 रुपये। तो शुरू में हमारे पास कितने रुपए थे ये बताना। तो फिर से हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास 1 यूनिट शुरू में हमारे पास रुपया था, 10% हमने घटाया है, तो 10% खर्च कर दें, क्या होगा? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 1/10। तो 1 था, 1/10 हम घटा लेंगे, क्या बचेगा? 9/10। और फिर इसमें से फिर हम इसका 20% निकाल देंगे। 20% निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? इस 9/10 का 80% अभी भी हमारे पास बचेगा। यानी 9/10 का 80% ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? 3600 हो जाएगा। तो 80% है, प्रतिशत हटाकर नीचे लगा देंगे 100 और एक कॉलम पुट कर देंगे 3600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे 36, 400 हो जाएगा। तो 8 पर काटेंगे 50, ये 100 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 1 यूनिट इक्वल आ जाएगा 5000 रुपये के। शुरू में हमने क्या मानी थी राशि कि 1 यूनिट, और यहाँ देख रहे हैं 1 का मान कितना आया है? 5000। तो शुरू में हमारे पास 5000 रुपये थे।